हैं? हेलो, मीटिंग कब से ऑफ हो गई थी? हैं? तो किसी को कॉल करना चाहिए ना, मैं यहाँ इतना दिमाग खपा रहा हूँ। अरे भाई किसी को कॉल करना चाहिए ना कि हाँ सर मीटिंग ये हो गई है। आ रही समझ में? भाई आप लोगों को कॉल करना चाहिए। मैं कब से यहाँ माथा खपा रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, एलसीएम निकालने के मैंने दो तरीका बताया था। एक बताया था वो कॉमन मल्टीपल लिख के, और दूसरा जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 12 का प्राइम फैक्टर क्या लिखा, 2 × 3 × 2, मैंने प्राइम नंबर के रूप में। फिर 36 का 2 × 2 × 3 × 3। अब जो मिलता है उसके लिए एक 2 लिखेंगे, जो मिलता है 2 उसके लिए एक 2, और जो नहीं भी मिलेगा उसके लिए एक एक लिख लेंगे। तो ये देखो 36 आ गया। अब देखो जो अलजबड़ा होगा उसके लिए कैसे बेनिफिशियल है, बहुत ही बेनिफिशियल है अलजबड़ा के लिए। ये अगर ये देखो यहाँ था 1/2x था, और यहाँ ये था, उसको ऐड करना था। तो पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से 2x और x² का एलसीएम निकालेंगे। तो ये 2x को क्या लिखेंगे, 2 × x, और x² को लिखेंगे x × x। अब जो एक x मिल रहा है उसके लिए एक x लिख लेंगे, और जो नहीं मिल रहे हैं उनको भी एक बारी बारी से लिख लेंगे, और जो ये मिलता है उसके लिए भी लिख लेंगे एक एक। तो ये हो गया 2x²। एलसीएम 2x² आया, तो इसको लिख लेंगे यहाँ 2x²। 2x² बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको और एक एक से मल्टीप्लाई करना होगा, और एक से ऊपर। इसको 2x² बनाने के लिए x² है, तो इसलिए क्या करना होगा, इसको 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से ऊपर। तो ये देखो अब नीचे 2x², तो यहाँ एक 2x² लिख लेंगे, और इधर हो जाएगा x + 2 × 6। आता है समझ में आपको? आ रहा है? हाँ, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकाला। और चलो तीसरा मेथड, डिवाइड मेथड। जैसे 2, 4, 6, 8 का एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करते हैं, 2 से, वही मेथड है सेम। जैसे देखो ये सब में 2 2 है, तो एक 2 लिख लेंगे, एक 2 लिख रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 में, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1 1 3 2, फिर एक 1 3 से करना होगा। जो नहीं, ये देखो याद करो, जो नहीं मिल रहा है उसके लिए भी एक 3 लिख रहे हैं। देखो इस सब में 2 है तो उसके लिए एक 2 ले रहे हैं, ये 3 में 2 है तो उसके लिए भी एक 2 ले रहे हैं, इस ये 3 जो है वो 1 में है तो भी उसके लिए हम एक 3 लिख ले रहे हैं, और ये 2 अकेला है तो भी 1 में लास्ट में बचा उसके लिए भी हम एक 2 लिख लेंगे। तो ये सब 1 1 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम ऑफ इतना = 2 × ये डिवीजन मेथड हो गया, तो एलसीएम आ गया। लेकिन कहने का मतलब है सेम वही आएगा कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल किसी भी मेथड से निकालो, लेकिन वही आ रहा है कि जितने नंबर का एलसीएम निकाल रहे हो वो तीनों नंबर का लिस्ट कॉमन मल्टीपल, माने इसका भी मल्टीपल, इसका भी मल्टीपल, इसके सारे मल्टीपल में जो कॉमन मल्टीपल आएगा सबका कॉमन वही होगा। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा 4, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24। 24 जो है इसमें भी आता है, इसके भी मल्टीपल में, इसके भी मल्टीपल में, इसके भी इसमें। ये डिवीजन मेथड हो गया। वो और चौथा मेथड भी है, वो मैं नहीं जा रहा हूं, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। अब चलो एचसीएफ जो तुम्हें करना है, जो रियल नंबर का यूज करके जो एचसीएफ निकालना है उसका चलते हैं। तो हम क्या थे, जब हम 3rd 4th में थे ना, तो एचसीएफ निकालते थे। कैसे निकालते थे एचसीएफ वो मैं बताता हूं, जो आज तुम्हें 10th में पढ़ना है। जैसे बोला जाता था भाई 4th 5th का एचसीएफ क्या होगा था, तो हम लोग खट से बोल रहे थे 3rd 4th में। हमारे गांव में ये सब चलता था, एलसीएम एचसीएफ आता है नहीं आता है, तो हम लोग वो इस बुक में क्या है वो नहीं देखते थे। हम जब ट्यूशन पढ़ने जाते थे ना, तो सेम अपने तरह से पढ़ते थे। जब सर जाते थे तो हमें क्या पढ़ाते थे, पहले सबसे पहले वो शुरू करेंगे, तो वो नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, होल नंबर कुछ नहीं, हम तो यहाँ सिस्टम से पढ़ा रहे हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर, वो सीधा करेंगे। एलसीएम आता है, एचसीएफ आता है, और ये यूनिटेंस लिखना 1324, यही सब लोग हम पढ़ाते हैं 3000। तो ये अपने मन से मैंने यहाँ शुरू किया सिस्टम से कि बच्चे को पहले ये सिखाना, मैंने
ये क्या बोलते हैं, नंबर लिखने का सिखाने का, फिर उसको एलसीएम सिखाने का, इससे पहले 1 मिनट में बाहर से सामान लेके आता, भेज दीजिए ना बेटी, जा बेटी लेके आ। नहीं तो आप लेके आइए, ठीक है, मैं 1 मिनट में सामान लेके आता। तो ये देखो, तो गांव में क्या करते थे, कैसे निकालते थे मालूम है, जो छोटा वाला है ना उससे क्या करते थे, बड़े वाले को डिवाइड कर देते, 4 से 6 से डिवाइड करते थे, तो यहाँ क्या आता था, बोलो 1 जा, तो 4 घटता था तो 2, अब इस 2 से क्या करते थे, 4 को डिवाइड करते थे, तो 2 जा कट गया, जब 0 आ जाता था तो बोलते थे ये जो डिवाइड करने वाला 2 है, दिस इज द HCF ऑफ 6 and 4 या 4 and 6। आ गया समझ में आ रही है आपको? हाँ, यही गांव में हम लोगों को सिखाया जाता था। अगर 3 नंबर होता था, मान लो कि ये आ गया, 8 भी आ गया, अब क्या करते थे, इसमें से इससे 4 और 6, तो 4 से 6 को और 4 से 8 को दोनों को डिवाइड करते थे, समझ आ रहा है? तो 4 से 8 को, तो 2 जा में क्या हो गया, 8 हो गया, तो क्या हो गया 0, तो इसका क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और इसका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 4 और 2 में क्या करेंगे, 2 को चूज करेंगे। यहाँ ये जो 2 आया ना, 2 से 8 को देखेंगे, ध्यान से देखो, ये दोनों का 2 आया, अब इस 2 से जो सबसे छोटा आया उसको देखना है, नाम है हाईएस्ट लेकिन देखना है सबसे छोटा, इसमें क्या आया, 2 आया, इन दोनों का डिसाइड हो गया है, 2 आया, लेकिन तीनों का चाहिए, अब 2 से 8 को देखेंगे, और 2 से 8 अगर पूरा पूरा कट गया तो 2 हो गया, अगर यहां 9 होता तब 2 नहीं होता, ध्यान से देखो, 9 नहीं होता तो 2 नहीं होता, अब 2 4 जा 8 घटाते तो 1, और 1 से 2 को डिवाइड करते तो ये आता 2 जा, यहाँ 2 0, अब होता कि 1 जो है ये तीनों का HCF है, यहां तो आया क्या 2, अब फिर 2 से चेक करेंगे कि 9, अगर 9 जो है 2 से कट गया पूरा पूरा तब 2 रहेगा, अगर 2 ने 0 नहीं दिया तो फिर ये 1 आया, 1 से हम 2 जा ले जाएंगे, अगर ये 0 दिया 1 ने तब 1 जो हो गया वो डिसाइड हुआ कि तीनों का। देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे 6 और 12, इन दोनों का 6 आएगा और एक 15 है, देखो एग्जांपल, पहले क्या करना, 6 12 को टेस्ट करो, तो 6 12 का टेस्ट करोगे तो 6 2 जा 12, 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, 6 इज द HCF ऑफ 6 and 12। अब क्या करेंगे, अब 6 से 15 को करेंगे, तो 2 जा 12, 3, और ये फिर से 3 से 6 को करेंगे, तो 2 जा 6, 0 दे दिया, इसका मतलब 3 हुआ HCF ऑफ 6 and 3 इज द HCF ऑफ 6 and 15। अब इसमें से छोटा कौन है, इन दोनों में छोटा कौन है, यहाँ 6 आया, यहाँ 3 आया, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है वो HCF है 6 12 और 15 का। आ गया समझ में आप लोगों को, आया ना, है आया कि नहीं आया? हाँ, अब चलो, हाँ HCF का ये जो है, ये जो हम पहले निकालते थे, ये कौन सा मेथड है मालूम है, यही मेथड है इक्लिप्स डिवीजन लेमा का यूज करके हम ये HCF निकालते हैं, और HCF का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है, जैसे देखो हमने अलग अलग मेथड से हमने एलसीएम निकाला, लेकिन एलसीएम का जो मूल पर्पस था वो निकालना कि मल्टीपल्स लिखो और उसमें से जो सबसे कॉमन मल्टीपल्स लिख लो, और जो उसमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स हो वही उसका एलसीएम होगा।
वैसे ही अब एचसीएफ की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो जैसे मान लो 4, 8 और 12 का, तीनों का है, तो इसके प्राइम फैक्टर लिखो तो 2 इंटू 2, 8 का लिखो तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और 12 का लिखो तो 2 इंटू 2 इंटू 3। अब कॉमन फैक्टर लिखो, तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा, तीनों में 1 2 कॉमन है तो 1 2, तीनों का कॉमन फैक्टर है 2, एक और 2 तीनों का कॉमन फैक्टर है 2, बस और कोई चीज तीनों में कॉमन नहीं है, इसलिए ये तीनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, ये कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 2। देखो पूछा जाए कि 4 8 12 का 2 फैक्टर है कि नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है कि नहीं है, तो है। याद रखना ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूं उसे खूब मैंने केयरफुली सुनने की कोशिश करो, कि पूछ रहा है कि 2 जो है वो 4 8 12 का कॉमन फैक्टर है कि नहीं है। ये 2 जो है वो 4 8 12 का कॉमन फैक्टर है कि नहीं है, लेकिन ये दोनों को मिलने से जो 4 बना वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 4 8 12 का, इससे बड़ा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। समझ में आई, हाँ या ना बोलो। याद रखना इस बात को ध्यान से, तो पूछा जाए कि बोलो 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है कि नहीं 4 8 12 का, तो हाँ है। 2 जो है कॉमन फैक्टर नहीं, यहाँ अगर मान लो दूसरा कोई नंबर होता 3 भी आता तो पूछा जाएगा 3, जैसे मान लो सब में 3 होता तो पूछा जाता कि क्या 3 इसका कॉमन फैक्टर है, तो है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, तो 6। ये 6 जो है वो इसमें भी होगा, 6 इसमें भी होगा, 6 इसमें भी होगा। इसको भी तुम 6 1 जा लिख सकते हो, या कुछ या 2 जा 3 जा 4 जा, जैसे यहाँ मान लो कि 12 होता, यहाँ 18 होता, यहाँ 24 होता, तो इसमें भी 6 समथिंग जा, इसमें भी 6 समथिंग जा, और इसमें भी 6 समथिंग जा, माने 6 इसका एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो यही एचसीएफ निकालने का हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का एल्गोरिथम का यूज करते हैं। हो गया समझ में? आगे जो वो मेथड है पुराना, हाँ जो पुराना जो हमारे गांव में सीखते थे कि कैसे एचसीएफ निकालेंगे, तो अगर 4 और 9 का निकालना होगा तो 4 से 9 में डिवाइड करेंगे, 2 जा 8, अगर 4 होना होता तो डायरेक्ट कट जाता, 0 आ जाता, मतलब ये जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया दोनों का। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, क्योंकि दोनों का होना है। याद रखना, जैसे पूछा जाए तुमसे कि खूब ध्यान से एक्स वाई जेड में एक्स इज द स्मॉलेस्ट देन वाई और जेड, तो पूछा जाएगा एचसीएफ में बी, एचसीएफ में बी, तो क्या लिखोगे यहाँ डैश, हाँ बोलो, कोई भी आदमी सोच सकता है, नहीं सोच रहा है, सुनो एक्स वाई जेड, तुम्हें एक नया कौन बताया, हाँ वेरी गुड, ये एक्स हो सकता है। अगर ये ऐसा है कि जो सबसे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा जा रहा है, माने वो कौन सा हो सकता है, तो अब हो सकता है तो एक्स ही होगा, नहीं तो वाई किसी भी शर्त पे नहीं होगा, जेड किसी भी शर्त नहीं। जैसे मान लो ऐसे होगा 4 8 12, तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने इसी को भी डिवाइड कर लिया है, तो 4 ही हो सकता है, 8 तो होगा नहीं, शर्त दिया है ये एक्स से बड़ा है वाई, वाई से बड़ा है जेड, मतलब एचसीएफ अगर हो भी सकता है तो केवल एक्स हो सकता है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, हाँ या ना?